इस सब्जेक्ट में है ही ये, इस सब्जेक्ट में दिन भर की जितनी फ्रस्ट्रेशन है वो निकाली जाएगी। बोलो कैसे? क्योंकि चीजें ऐसी ऐसी आएंगी जिनको सुनकर ही पहले है, ठीक है, हंसी भी आएगी, देखने में भी अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात की इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम लोग दिन रात इन चीजों के बीच में रह रहे हैं और तब भी इन बातों को नेग्लेक्ट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ये भी आएगा एग्जाम में? नहीं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये एग्जाम को लेके आएगा अपने साथ, ठीक है, और आपको एग्जामिनेशन पेपर देगा। यही वो है जो एग्जाम पेपर बांटने आता है क्लास में, ठीक है, यही रहता है। वो भैया आते हैं ना जो वो बंडल लेके आते हैं, वो यही रहता है, ये एग्जाम पेपर लेके आएगा, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले बात क्या कही कि नीड बेसिक गाइडलाइंस कंटेंट। सबसे पहला जो चैप्टर है स्टूडेंट आप लोगों का कि मूल्य शिक्षा, या अगर हम बात करें वैल्यू एजुकेशन, कि एजुकेशन के बारे में बात होगी सब कुछ, कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं अच्छे से, हाँ इस क्लास में लगभग यही चलेगा, इसमें स्माइली स्माइली चलना है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछता है। सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है, 2021 में आया, देखिए एक स्टूडेंट लिख भी रहा है, आता है 2021 में, क्या 2019 में भी 1-2 क्वेश्चन थे, ठीक है, बस 2021 में बहुत ज्यादा पूछ लिया। सबसे अच्छी बात ये थी कि 2021 में ज्यादा पूछ लिया, ठीक है। सर साइड प्लीज, मैं ऐसा करता हूं ऊपर पंखा लगा हुआ उस पर लटक के बैठ जाता हूं और वहां से पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं। उस स्थिति में होगा क्या, मैं साइड भी हो जाऊंगा, मेरी आवाज भी आती रहेगी और तुम्हें दिखता भी रहेगा। नहीं है, यही कर लेता हूं, बंदर की तरह बैठ जाता हूं ऊपर, वहीं से बोलते रहूंगा, तुम कथा की तरह सुनते रहना। नहीं है, ये आप लोगों का सिलेबस है, 5 चैप्टर हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता, ठीक है, फिर है मानव में सद्भाव, ठीक, फिर आता आपका परिवार समाज में सद्भाव, फिर बात आती है आपकी प्रकृति व अस्तित्व, मतलब जो एग्जिस्टेंस में है जो चीजें उनके बीच में सामंजस्य, फिर आता आपका हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी, प्रोफेशनल एथिक्स, कि व्यवसायिक रूप से या व्यवसायिक नीतियों को समझना, ठीक है, इतना ये अच्छा है। अच्छा तो है ही, बुरा तो कोई होता ही नहीं, तभी तो लिखा है सद्भाव, समझ आता है। सद मतलब सही, सच्चा, और भाव मतलब भावना, सही फीलिंग्स। जो तुम लोग करते हो ना कि फेसबुक में 4 चेहरे देखे, 4 में से 3 तुम्हें पसंद आ जाते हैं, वो नहीं, वो भावना सच्ची नहीं होती है। भावना तो वो सच्ची होती है कि तुमने चेहरा भी नहीं देखा और तब भी तुम्हें मतलब कोई इंसान पसंद है, उसकी बातें, उसके कर्म, उसके जो रहने का ढंग है, उसका काम करने का ढंग है, वो जिन चीजों को समाज के लिए कर रहा है, अगर आप उससे प्रेरित हो रहे हो तो इसका मतलब आपके सद्भाव हैं। और अगर आप शकल देखकर अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर सद्भाव है भी नहीं और आने भी नहीं है, ठीक है, फिर तुम छोड़ दो, तुम्हारा कुछ नहीं होना फिर, ठीक है। फिर तुम यूपीपीसीएल की तैयारी करो या एसएससी जेईई की तैयारी करो आराम से और पेपर निकालो अपना, ठीक है। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट को। सबसे पहले देखिएगा जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट आपका, यहीं से हम स्टार्ट भी करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले स्टूडेंट आप लोगों का चैप्टर 1, ठीक है, सबसे फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छे से एंजॉय करके इस सब्जेक्ट को लेना है, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपका मैंने पहले भी बताया, पूरा माइंड फ्रेश कर देगा। दिन भर की जो चीजें लाइफ में चल रही थी, आप अगर इस लेक्चर में लाइव रहे, ठीक है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको मजा आ जाएगा, आपका पूरा माइंड फ्रेश हो जाएगा इस लेक्चर में, ठीक है। हाँ, हृदय से उत्पन्न भाव, हृदय तो ऐसे लिखा जाता है ना कि हृदय से उत्पन्न, जैसे हृदय से नहीं, बिल्कुल ज्वालामुखी फट गया होगा कहीं से, ऐसा लगता है हृदय वाली बात, ठीक है। तो अब देखते रहिएगा, नोट भी करना है, नोटेड भी करना है। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप ही बताओ। चलो, नोटेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर तो ऐसा होता कि मैं टाइम पास के लिए यहां पर पढ़ा रहा हूं, फिर तो ये होता कि आओ स्माइली दिखाओ, ये 2 आंसू वाले दांत दिखा के अपने वो स्माइली भेजो। अब जब हमें पता है कि इसने एग्जाम में आना है तो फिर तो भाई समस्या है, लिखना पड़ेगा भाई आपको। ये जो लिखा हुआ ना मूल्य शिक्षा की आवश्यकता, ये आपको लिखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम विवेकानंद हो, अगर तुम्हारे अंदर विवेकानंद वाले गुण हैं कि तुमने देखा और तुम्हें याद हो गया, फिर मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम सामान्य इंसान हो, नॉर्मल इंसान हो, तो फिर लिखते रहना साथ के साथ, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात, मूल्य शिक्षा का मतलब होता है स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं यहां से मूल्य शिक्षा की, तो इट डिफाइंस वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है आपका, वैल्यू एजुकेशन। तो मूल्य शिक्षा का मतलब क्या है स्टूडेंट आपका, कि वैल्यू एजुकेशन की क्या आवश्यकता है, क्या उसके लिए दिशा निर्देश होने चाहिए, क्या क्या उसके लिए आपकी चीजों की जरूरत पड़ती है और क्या उसके लिए प्रोसेस होता है,
ठीक है। दिशा निर्देश कहने का मतलब है डायरेक्शन का आपका, सामग्री का मतलब आपका कंटेंट का, और प्रक्रिया का मतलब आपका प्रोसेस से। तो सबसे पहली बात क्या लिखी स्टूडेंट आप लोगों को कि मूल्य शिक्षा उन सभी मामलों से संबंधित होती है, उन सारे बिंदुओं से कोरिलेट करती है, उन सारे पॉइंट से कोरिलेट करती है जो सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सली, क्या कहा आप लोगों का कि जो आपका यूनिवर्सल रूप से हमारे लिए क्या कर रहे होते हैं या क्या होते हैं, आपके मूल्यवान हैं, किसी व्यक्तिगत सामूहिक प्रसन्नता या संपन्नता के हितकारी होता है, या प्रगतिशील के लिए या प्रगतिशील समाज के लिए क्या होता है स्टूडेंट, आपका चिरस्थायी उन्नति को प्रदान करने वाला होता है। अब देखिएगा ये जो बातें लिखी थी स्टूडेंट, ये कहने का मतलब क्या आपका कि वैल्यू एजुकेशन, अगर हमें शिक्षा के मूल्यों के बारे में कहा जाए, वैल्यू एजुकेशन कि मूल्य शिक्षा के बारे में कहा जाए, तो मूल्य शिक्षा स्टूडेंट हमारे लिए यूनिवर्सली बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है स्टूडेंट आपका, ये हमें उन बातों को इंडिकेट करता है, ये उन बातों को बताता है कि हमें समाज में कैसे रहना है, हमें समाज में अपने लिए कैसे रहना, अपने साथ कैसा व्यवहार करना, अपनी सोच को कैसे रखना है। अगर हम किसी समाज में रह रहे हैं, ठीक है, और हमारे दिमाग में बस एक ही बात है कि बाहर कोरोना चल रहा है, मैं मरने वाला हूं, तो वो कोरोना तो तुम्हें बाद में मारेगा, तुम सोच सोच के पहले मर जाओगे। तो उस चीज के लिए आता है आप लोगों का मूल्य शिक्षा कि अगर आपको सोच, आपकी भावनाओं को सही रखा जाए, अगर आप अपनी थिंकिंग को सही रख रहे हो, तो आप बड़े से बड़े चीजों से लड़ सकते हो। भाई बड़े से बड़े डॉक्टर थे बेचारे, दिन रात कोविड के पेशेंट्स के बीच में रहे, नहीं मरे। क्यों? क्योंकि उन्हें अंदर से एक पॉजिटिविटी थी, एक अंदर से एनर्जी थी, वो अंदर से जानते थे कि मैं एक अच्छे काम को कर रहा हूं। पर तुम लोग घर में हो कि कोरोना आ गया, कोविड आ गया, अब तो पेपर नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये दिमाग नहीं लगाया कि ये तो 1 महीने 2 महीने और ऐसी चीज है जिसने लाइफ टाइम रहना है। क्योंकि कोविड ऐसा चीज नहीं था कि जो लाइफ में कहीं बाहर से आया था, बॉडी के अंदर था, बस उसका रेशियो बढ़ गया, उसका आकार बढ़ गया, उसका आने का तरीका बढ़ गया, था तो हमारी बॉडी के अंदर ही, आज भी है, अभी भी है, ठीक है। तो वही चीज, उसी चीज के लिए कहा स्टूडेंट आपका कि मूल्य शिक्षा वो होती है जो हमें यूनिवर्सली समझाती है कि हमारे जीवन का मूल्य क्या, हमारे जीवन का रेट क्या है, हमारे जीवन की आपकी क्या है, सही से वैल्यू क्या है। अब यहां से क्या कहा आप लोगों को कि वो किसी व्यक्तिगत के लिए भी हो सकता है, कि अपने लिए भी बताता है, वो सामूहिक रूप से प्रसन्नता या संपन्नता कि आप कितने खुश हैं। चेहरा बना के आओगे, ऐसा बना के आओगे तो सामने वाला क्या सोचता है, यार ये आदमी है कि पैजामा है कोई, ठीक है, मुंह बना के आ रखा है। भाई तुम दुखी हो तो उस दुख को अपने अंदर रखो ना, दुनिया को दिखा के क्या प्रूव करना चाह रहे हो, वही बात कही। ये सारी चीजें अगर आप जानते हैं कि मुझे समाज के बीच में कैसे रहना है, आपने कई बार देखा होगा कि एक बात होती है, आप लोग सीरियल वगैरह भी देखते होंगे, ठीक है, ये नॉर्मली अपनी लाइफ में भी देखते होंगे। भाई साहब हमारे आए ऑफिस से, अब ऑफिस में उन्होंने बॉस की डांट खाई। अरे भाई तुमने बॉस की डांट खाई, उसमें बेचारी वाइफ की क्या गलती है, बेचारे बच्चों की क्या गलती है, धो दिया उनको तरीके से। अरे तो उनकी क्या गलती थी, तुम्हारा माइंड था वो डिस्टर्ब था, वहां से तुमने फ्रस्ट्रेशन निकाली यहां पर, तो वो गलती किसकी है, वो गलती उनकी नहीं थी जो घर में है, गलती है तुम्हारे सोच की, तुम्हारे सोचने के तरीके की। अगर तुम सही सोच रहे होते तो तुम क्या सोचते कि जैसे मैंने घर के अंदर पैर रखा, बाहर मेरे साथ क्या हुआ था, वो बाहर छूट जाना चाहिए था, मैं अंदर घर के साथ बच्चों के साथ सही से रहूंगा। तो वही चीज है स्टूडेंट आपकी कि अगर आपको चीजें सही से पता है और अगर आप इस हिसाब से चल रहे हो, आप भी जानते हो कि अगर मैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चल रहा हूं, तो ये जो वर्ड होता है ना उन्नति, चिरस्थाई का मतलब होता है कि इन्फिनिटी, ये उन्नति दिन पर दिन क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, दिन पर दिन क्या होती जाएगी, ज्यादा से ज्यादा आते जाएगी। नहीं समझ आया? ठीक है, तो ये है हमारा मूल्य शिक्षा, ये मूल्य शिक्षा का मूल बिंदु था। क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों को? अब यहां से देखिएगा, अब आप कहेंगे कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है, तो आओ हमारे साथ फटाफट से कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है। सबसे पहली बात याद रखनी है कि मूल्य शिक्षा हमें उन बातों को इंडिकेट करती है जो हमारी लाइफ के लिए क्या है, हम यहां से लिख भी सकते हैं कि हमारी लाइफ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइफ के लिए क्या है स्टूडेंट आप लोगों की इंपॉर्टेंट चीजें हैं या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ठीक है। वो हमारी सोच हो सकती है, वो रहने का तरीका हो सकता है, और ये हमें क्या सिखाता है कि ये हमें व्यक्तिगत रूप से, क्या कहा स्टूडेंट आपका कि ये हमें व्यक्तिगत व सामाजिक रूप से क्या करता है स्टूडेंट आप लोगों का, व्यक्तिगत व सामाजिक रूप से क्या करता है आप लोगों का, प्रसन्न भी बनाता है, ठीक है, प्रसन्नता भी देता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है स्टूडेंट आप लोगों का कि ये प्रसन्नता तो देता ही देता है, साथ के साथ क्या करता है स्टूडेंट आप लोगों का, संपन्नता भी देता है
कि अन्न धन के भंडार भर देता है। सोच अच्छी होगी तो पैसा भी कमाओगे, काम भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे, पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो जॉब लगेगी, जॉब लगेगी तो आपका पैसा आने लगेगा, आप भी खुश, मां बाप भी खुश, घर वाले भी खुश, घर वाली भी खुश, सबसे बड़ी बात घर वाली भी खुश होती है। तो अब क्या कहा यहां से कि ये भी आपके पास आएगी। क्या कहा यहां से? संपन्नता। यहां क्या कहा आप लोगों का? तो ये पॉइंट जो मैं आपको लास्ट में लिखाऊंगा, ये चीजें आप लोगों को जरूर याद रखनी है। संपन्नता आपकी, ठीक है। तो क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का कि अगर वैल्यू एजुकेशन है तो वो व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से प्रसन्नता और संपन्नता लाती है, हितकारी होती है। और अगर ये चीजें आपके पास हैं, ठीक है, ये चीजें आपकी लाइफ में हैं, तो फिर क्या आती है स्टूडेंट आप लोगों की जिंदगी में? उन्नति, प्रोग्रेस आने लगती है। आप क्या करने लगते हैं? ग्रो करने लगते हैं, आप धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। बात समझ आई? ठीक है, हां, समझ आ गई सब लोगों को बात, या भी कोई डाउट है? ठीक है, तुम्हारे दिमाग में मेरा मन करता है कि मैं ये पेन घुसेड़ दूं, इतने प्योर शुद्ध हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया। अगर तब भी समझ ना आई हो तो फिर पता क्या करना, फिर पानी भी मत लेना, बल्कि बारिश होगी किसी दिन वही हाथ में भरना और उसी में डुबकी लगा लेना फिर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगली बात क्या कही, ध्यान से पहले लाइन को पढ़िएगा ध्यान से कि लिखा क्या है पहले। ठीक है, कि मूल्य शिक्षा हमें तालमेल, सामंजस्य करने योग्य बनाती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ठीक है, हम लोगों की सोच कैसी है इस टाइम पर? ध्यान से सुनना बात को, एक एक बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपको इंटरेस्ट ना आए इस सब्जेक्ट में, मजा ना आया, तुम दिन भर की सारी क्लास छोड़ दोगे, इस क्लास को करने आओगे, तुम देखते रहना। ठीक है, अब इसने पहली बात क्या कही कि मूल्य शिक्षा हमें तालमेल करने योग्य बनाती है। हमारी आदत क्या होती है कि जैसे हम कहीं गए, नॉर्मली आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बगल में भाई साहब बैठे आपके, वो थोड़ा सा चौड़े होकर फैल के बैठ गए, बैठे फैल के। अब तुमने सोचा यार बोलूं ना बोलूं, ठीक है, तो तुम नहीं बोलते हो। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसका ये जो होता है ना, ये तुम्हारे यहां चुभने लगता है, तो तुम क्या करते हो, उसको धक्का पहले धीरे धीरे दोगे। थोड़ी देर बाद तुम यार तुम्हें बैठना नहीं आता, तुम गुस्से में बोल दोगे। वो बात थी किस चीज की? इसकी। अगर ये तुम्हारा सही होता ना, उसके साथ तालमेल सही होता, तो तुम क्या कहते कि भाई साहब थोड़ा सा सही से बैठिए, आप अपनी सीट में बैठिए आराम से, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप प्यार से कहते। पर नहीं, तुमने इंतजार किया इसके चुभने का, कि जब ये तुम्हारे पेट में चुभ गया और तुमने भी उल्टा चुभा दिया, और उल्टा उसके बाद उसे सुना भी दी दो बातें कि भाई चौड़ा होके मत बैठ, ढंग से बैठ। ठीक है, तो वो बड़ा था बेचारा, उम्र में भी बड़ा था, उसे बुरा भी लगेगा ही कि एक छोटे बच्चे ने, उसके लिए तो तुम बच्चे थे, कि एक छोटे बच्चे ने मुझे सुना दिया। तो वो चीज थी तालमेल। समझ आई बात? तो वही बात लिखी कि मूल्य शिक्षा हमें बताती है तालमेल या सामंजस्य करने योग्य बनाती है, कि अगर हमारी एथिक्स सही है, हमारी थिंकिंग सोच, हमारी सोच सही है, हमारा मॉरल सही है, तो हम हर इंसान को, ठीक है, बाहर अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, तो हम क्या कहते हैं, हट सामने से, अरे भाई साहब बाप की उम्र का आदमी है वो। तो वही चीज हमें सिखाती है कि हमें किस जगह पर कैसे मुंह खोलना है, हमें कैसे बात करनी है। तालमेल करने योग्य बनाती है, चाहे वो अपने आप से हो तालमेल, या परिवार के सदस्यों से हो, या समाज से तालमेल हो, या प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक जीवित या अजीवित इकाई से हो। तो कहने का मतलब क्या है, हम कई बार क्या होते हैं, रिजल्ट आया, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, रिजल्ट आया, अब रिजल्ट आ गया हमारा, ठीक है, रिजल्ट आया, ठीक है, नहीं हुआ सिलेक्शन, रुक गए कुछ मार्क्स से, ठीक है, तो बुद्धि में यह बात नहीं आई कि तब को मैं रात को 12-12 बजे तक रात भर फोन पे बात करता था, यह बात याद नहीं आई। क्या बात याद आई? यार अंदर सेटिंग चल रही थी। पहली बात, यार भगवान मेरे साथ हमेशा बुराई करता है। दूसरी बात, यार मेरी किस्मत ही खराब है। तीसरी बात, रियल बात नहीं आई दिमाग में कि रियल बात क्या थी। ठीक है, तो रियल बात कब आती? जब हमारा तालमेल। इसीलिए कहा कि अपने आप से। क्या मैं अपने आप को समझ पा रहा हूं सही? 4 आदमियों के सामने पर अगर मैं ये कह रहा हूं ना कि मैं बेवकूफ हूं, यार मेरे से बेवकूफियां हो जाती है, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ सच में कोई नहीं है। अपने आप को अगर आप कम आंक रहे हो तो इसका मतलब यह कि आपसे बड़ा बेवकूफ सच में कोई नहीं है। आप ठीक कह रहे हो कि आप बेवकूफ हो, भैया आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस बात को, और आप हो भी, क्योंकि आप 4 आदमियों के सामने पे कह रहे हो उस बात को। और सिर्फ 4 आदमियों के सामने पे नहीं, अकेले में रोते हुए भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बेवकूफ हूं, तो आपके बराबर बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आप अपनी कैपेबिलिटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो सही में नहीं है आपसे बड़ा बेवकूफ कोई। तो ये स्टूडेंट आप लोगों का अपने आप को समझना। फिर दूसरी बात आती है कि अपने आप से तालमेल होना। दूसरी बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की किससे? परिवार के सदस्यों से। ठीक है, बचपन में जब तक छोटे थे, ठीक है, जब तक छोटे थे तब तक भाई मां तो मेरी फेवरेट है और बाप तो मेरा हीरो है, ठीक है, पापा मेरे हीरो हैं, ठीक रहता था। अब हमारी उम्र बढ़ी तो हमारी पावर्स बढ़ी फिर,
ठीक है। अब पावर्स ऐसी नहीं कि वो एक डायरेक्शन में बढ़ी, पावर्स बढ़ी हमारी सारी डायरेक्शन, हमारे हाथ भी बड़े हुए, पैर भी बड़े हुए, हमारा साइज तो बड़ा हुआ ही हुआ। और दूसरा बड़ा हुआ हमारा उल्टा सोचने का तरीका, उल्टा सोचने का नहीं, उल्टा सोचने का तरीका, वो भी धीरे धीरे बड़ा हुआ। और धीरे धीरे क्या लगता है, यार ये पापा नहीं, ये तो दुश्मन है मेरा, हर बात पे तो सुनाते रहता है। अबे सुनाएगा नहीं वो, कितने साल हो गए तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, कितने साल हो गए वो तुम्हारी इतनी केयर करते, क्या उन्हें अंदर से ये नहीं लगता होगा कि ये भी मेरी केयर करे, ये भी मुझे पैसे कमा के दे, ये भी मेरे लिए कुछ चीज लेके आए, करता होगा उनका मन अंदर से। वो जितने तुम परेशान हो उससे लाख गुना ज्यादा परेशान हुए। 10 दुआएं तुम कर रहे हो तो 20 दुआएं वो भी कर रहे होते कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जॉब लग जाए, पर नहीं, बेटा और बेटी तो हीरो बन गए आज, तो उनको तो आसमान में उड़ना है, स्कूटी लेकर उन्हें बिल्कुल रॉकेट वाली सवारी करनी है। तो वही बात यहां से कही कि परिवार के साथ तालमेल। अब बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के समाज में, ठीक है, समाज के साथ तालमेल। हम बाहर जाते हैं, ठीक है, तो हम ये भूल जाते हैं हमारी इज्जत, हमारी रिस्पेक्ट जो रहती है वो सिर्फ घर के सदस्यों के लिए। बाहर हम गए, नॉर्मल एक छोटे सा एग्जांपल, ठीक है, अपने बात करने का लहजा बता रहे हैं आपको कि जैसा आप लोग बात करते हैं नॉर्मली, मैं तो नहीं करता हूं, मुझे अच्छे से पता है, इस बात को मैं पूरा केयर करके चलता हूं कि आप बाहर गए, नॉर्मली बाहर भी, कि आप जैसे जॉब करने गए, कल के दिन आपकी जॉब लगी, आप जेई बने, आप यूपीपीसीएल डिपार्टमेंट में गए। अब एक आदमी बेचारा आईटीआई में है, आपका इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, वो पोस्ट में तो आपसे छोटा है बेचारा, सही बात है कि वो पोस्ट में छोटा है, आपकी पावर ज्यादा है एज मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, कि आप उससे बड़े ओहदे पे हैं, आप गए, ठीक है, वो आपके पापा की उम्र का आदमी है बेचारा, और आप क्या है, आप कैसे बात कर रहे हैं कि जा भाई तू फाइल लेके आ, अरे तूने ये काम नहीं किया, तूने वो फाइल नहीं लाई अब तक, तूने ये काम अभी उस साइड में जाके नहीं देखा, दिखा दे अपना पूरा परिचय, अपना पूरा व्यवहार दे दिया। वही बात है समाज में कि समाज के साथ तालमेल, ठीक है, कि तालमेल कब बैठेगा आपका, जब आप हर एक चीज को ऐसे लेकर चलेंगे कि मैं अपने के साथ बात कर रहा हूं, दिमाग में तो वही है कि ये अपना तो है नहीं, ये तो नौकर है हमारा। तो वो चीज जब तक खत्म नहीं होगी तब तक समझ लो कि पढ़ा लिखा व्यर्थ है। मैं अक्सर अपने मोटिवेशनल सेशन में आपको कहता भी हूं, जब भी आपके साथ आता हूं, कि सब कुछ बनो पर एक इंसान बनो सबसे पहले। कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, डीएम बनो, एसडीएम बनो, ठीक है, पर सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छी प्रवृत्ति के इंसान बनो, देखकर सामने वाले के पास आपकी पॉजिटिविटी जाए। ये ना हो कि आप खड़े हुए, आप 2 कदम आगे गए और पीछे से यार ये बहुत गंदा आदमी है, पीछे से सब आपको ये कहें कि यार ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है, फिर आपका पढ़ना लिखना सब बेकार है। तो वही बात कही कि समाज के साथ तालमेल। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक जीवित व अजीवित, ठीक है, कई समझदार लोग ऐसे होते हैं, वो जाएंगे फूल के बागीचे में और वहां से जितने अच्छे अच्छे फूल होंगे उनको तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें प्रॉब्लम फूल से है या वो लगाने वाले से है, या किस चीज से प्रॉब्लम है तुम्हें? वो भी तो बंदा है बेचारा माली, जो डेली सुबह 5 बजे आके उन फूलों को सींच रहा है, उन फूलों को बचाने की कोशिश कर रहा है, और एक तुम हो उन फूलों को तोड़ के आ जा रहे हो। तो वही बात कही कि चाहे वो जीवित हो अजीवित हो, वो प्रकृति में समाज, आपके इन्वायरमेंट में कोई भी चीज है, वो इंडिकेट करता है कि आपका सोच कैसा है। वो बाकी जीवित, अब जीवित का एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है। जीवित का एग्जाम्पल क्या होता है, रोड पे गाय या कुत्ता चल रहे हैं बेचारे, तो वो अपने चल रहे हैं किनारे, तुम्हें पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम होने लगती, तुम पत्थर उठाओगे, दे दनादन। अबे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वो बेचारा जानवर अपना जा रहा है, वो अपना निकल रहा है, पर तुम्हारी अलग ही प्रॉब्लम। तुम कुत्ता होगा, लात मार दोगे उसको। अरे भाई उसके अंदर भी प्राण है यार, उसके अंदर भी सांसें चल रही हैं। वो अलग बात है कि वो इंसानी रूप में नहीं है इस टाइम, पर है तो उसके अंदर भी सांसें चल रही हैं, उसके अंदर भी जीवन है बेचारे के अंदर, ठीक है। तो उसे तुम लात मार रहे हो, तो वही चीज है कि चाहे वो जीवित, वो सिर्फ इंसान नहीं है। ये मत कहने कि सर मैं इंसानों के साथ ये बिहेव नहीं करता हूं। अगर तुम एक चींटी को जानबूझ के कुचल रहे हो तो तुम्हारे बराबर भी फिर कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जो आप लोगों का रेंगने वाले जानवर होते हैं, वो पैरों के नीचे गलती से आ जाते हैं, वो अलग चीज होती है, पर एक लात मार के, एक पत्थर मार के भगाना, वो गलत चीज है। उसी चीज के लिए हमारा क्या होता है, मूल्य शिक्षा होता है, ठीक है, वैल्यू एजुकेशन होता है। तो इन सब के साथ तालमेल बिठाना, आप खुद सोचो कि अगर हमारी सोच इतनी अच्छी हो जाए तो कितना अच्छा संसार बन जाएगा। कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, किसी के साथ कोई ऐसा नहीं होगा कि मनमुटाव, ठीक है, सबके साथ क्या होगा, प्यार प्रेम होगा। अगली बात आई कि जीवन के साथ साथ व्यवसायिक क्षेत्र में भी नैतिक मूल्यों का विशेष महत्व है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि जीवन के जो आपकी लाइफ चल रही है उसके साथ साथ जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप काम करते हैं, वहां पर भी इन बातों का बहुत बड़ा मूल्य होता है। आपको भी पता है कि कई बार जैसे प्राइवेट सेक्टर में, चलो गवर्नमेंट पे तो रखिए, प्राइवेट सेक्टर में आपके, ठीक है, वर्किंग के साथ साथ आपका बिहेवियर भी पूरा देखा। अब तो गवर्नमेंट पे भी है, ठीक है, कि अगर सीनियर ने आपकी जो रेटिंग होती है, ठीक है, वो अगर गलत दी तो प्रमोशन नहीं होगा,
ठीक है, कई बार सीनियर निकालता भी है अपनी खुंदस को। वो कब? जब तुम्हें बाहर रहना नहीं आता, जब हम लोगों को बाहर बात करनी नहीं आती है। वही बात कही कि व्यवसायिक क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का एक विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में कुछ बताना चाहिए। ठीक है, सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। पहले भी कहा आपको कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपको खुद मजा आएगा, आप खुद क्लास करेंगे। दिन भर में इस क्लास को करने के लिए आप जरूर आएंगे, क्योंकि इस क्लास में आपको न सिर्फ एग्जाम को क्लियर करने वाली चीजें, आपको लाइफ में जीने वाली चीजें आएंगी रियल में। ठीक है, इतना। चलिए, तो फर्स्ट वाला पॉइंट, मूल्य शिक्षा हमें तालमेल सामंजस्य करने योग्य बनाती है। ठीक है, तो यहां से मैं आपको लिख भी देता हूं कि जो वैल्यू एजुकेशन होती है आपकी, ठीक है, ये अगर हम लिखते हैं मूल्य शिक्षा, तो कुल मिलाकर अगर अब इस बात का मैं ओवरव्यू दूं स्टूडेंट, जो पॉइंट आपको इस स्लाइड से याद रखना था वो था आप लोगों का, मूल्य शिक्षा हमें क्या बताती है? जीना सिखाती है सबसे पहले। ठीक है, क्या सिखाती है? आपकी जीना सिखाती है। ठीक है, फिर जीने के साथ क्या सिखाती है? सबसे पहले तो जीना सिखाया आप लोगों का, जीना सिखाती है। फिर दूसरी बात क्या सिखाती है स्टूडेंट आपकी? यहीं से अगर हम बात करते हैं तो ये बात करती है आपकी किस बारे में? ठीक है, कि ये आप लोगों का हर एक से तालमेल, और तालमेल में सबसे पहले शुरुआत अपने आप से ही होती है। तालमेल किससे? अपने आप से। सबसे पहला कि हम क्या अपने आप को समझते हैं? या आज भी मैं यही कहूंगा घर जाकर कि मैं तो बेवकूफ हूं, तो तब हो तुम, फिर बोलने की जरूरत नहीं है। तो अपने आप से, फिर किससे? फिर दूसरी सीढ़ी आती है परिवार से। ठीक है, फिर परिवार के बाद कौन आता है? परिवार के बाद आता है आपका समाज से। ठीक है, और समाज के बाद कौन आता आप लोगों का? सोसाइटी के बाद कौन आता आपका? आप लोगों का बिजनेस एरिया। ठीक है, व्यवसायिक क्षेत्र आपका, तो क्या कहा? बिजनेस एरिया। ठीक है, तो इसमें किसी स्टूडेंट का कोई भी छोटा बड़ा डाउट हो तो फटाफट से बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अपने आप से तालमेल बताया तो कि कई बार हम लोग अपने आप को कम समझने लगते हैं। अपने आप से तालमेल क्या होता है कि मेरे दिमाग में तो है। अपने आप से तालमेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि मैंने सोचा आज मुझे पढ़ना है, तो मैं अच्छे से तैयारी करूंगा, और शाम को बैठा मैं पढ़ने और खोली मैंने टीवी मैच के लिए, तो क्या पढ़ाई हुई? अब आप खुद सोच सकते। अगर मेरा खुद से तालमेल होता तो मेरा डिसाइड था कि मुझे आज से पढ़ना है, तो मैच जाता भाड़ में, मैच जाता किनारे, मैं पढ़ता। दूसरा अपने आप से तालमेल का एग्जाम्पल कि मैंने डिसाइड किया कि सुबह 5 बजे उठना है, कल सुबह 5 बजे उठना है। मेरे अलार्म बजा, मैंने कहा अरे छोड़ ना, 7 बजे उठेंगे, आराम से पढ़ लेंगे, आज पढ़ो कल पढ़ो। अपने आप से तालमेल होता ना तो अडिग हो जाते आप, लड़ जाते अपने आप से ही। ठीक है, तो ये है अपने आप से तालमेल। तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का दूसरी चीज। अब आ जाइए अगला आपका, फटाफट से पढ़िए पॉइंट्स को। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है ही, और सबसे अच्छी बात है कि आप इंटरेस्टिंग पर्सन के साथ पढ़ रहे हो। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है। तो इंटरेस्टिंग पर्सन के साथ सब्जेक्ट ऑटोमेटिक इंटरेस्टिंग तो हो गई। अब तुम तो करोगे नहीं तारीफ, तो मैंने सोचा 2-4 अपने आप खुद ही कर दूं। ठीक है, चलो फिर अब फटाफट से लाइन को पढ़ो और आगे बढ़ते हैं। मूल्यों की शिक्षा घर पर, स्कूलों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि द्वारा प्रदान की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। ये जो स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया शायद काफी लेट उठाया। ठीक है, या अगर हम बात कहें जो हमारे समाज में उठाया गया काफी देर बाद उठाया गया। ठीक है, कौन सा? एक तो सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, तो अब लगभग आप चाहे आप टेक्निकल में जाइए, नॉन टेक में जाइए, लगभग हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल, हर कॉलेज में आपका, आप कई बार एग्जाम में भी देखते होंगे कि हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपको लिखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी वो नेशनल लैंग्वेज है तो क्यों वो हर एक आदमी को नहीं आनी चाहिए? वो आनी चाहिए हर एक आदमी को, वो सीखना चाहिए उस बात का। ठीक है, तो अब दूसरी बात क्या कही स्टूडेंट की? मूल्य शिक्षा की जानकारी या मूल्य शिक्षा की पढ़ाई। तो क्या कहा स्टूडेंट? जैसे आपके कुछ सब्जेक्ट हैं, कैसे? ह्यूमन वैल्यू। ठीक है, यहीं से अगर मैं एग्जांपल की बात भी करता हूं, ह्यूमन वैल्यूज हो गया पहला सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे आप लोगों का दूसरा सब्जेक्ट जैसे हमने कहा हिंदी का हो गया। ठीक है, कि आप लोगों का जो हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, उसकी बात हो गई। थर्ड अगर हम लोग बात आती है तो थर्ड आती है आपकी इन्वायरमेंटल साइंस, ईवीएस। आप लोगों ने भी डिप्लोमा बीटेक किया है, इन तीनों सब्जेक्ट से आप लोग जरूर रूबरू हुए होंगे। ठीक है, ह्यूमन हिंदी तो चलो अभी भी कई बीटेक में तो नहीं है, पर आप लोगों का स्कूल में, कॉलेज में या नॉन टेक में आप अक्सर पढ़ते हैं। ईवीएस और ह्यूमन वैल्यूज ऐसे हैं जो आपके रहते भले इस तरीके से कि आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ सकते हो, पर पढ़ना जरूरी है। आप लोगों को इन चीजों को जानकारी होना जरूरी है। वो अलग बात है कि हम इतने इंटेलिजेंट होते हैं, हम पढ़ते नहीं है। हम क्या करते हैं? लास्ट दिन लाते हैं, वो छोटी सी पतली सी किताब आती है एक, उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रट्टे और अगले दिन लिख के आए, जबकि वो उस चीज के लिए नहीं रखे गए वो सब्जेक्ट। इसीलिए आपने कई यूनिवर्सिटीज में ये भी देखा होगा कि इन सब्जेक्ट के मार्क्स तक ऐड नहीं होते हैं,
कारण सबसे बड़ा यही है, क्योंकि वो रटने के लिए या पास करने के लिए नहीं थे, वो थे आपको कुछ सिखाने के लिए कि आप कुछ सीखिए उन चीजों से, ठीक है, वो उस चीज के लिए थे। तो अब वहां तो सीखे नहीं, तो यहां यूपीपीसीएल और यूपीआरबीएल ने क्या कहा कि अब सीखोगे तुम, क्योंकि ऑफिस में आके करते हो तुम बदतमीजी, तो वो बदतमीजी तुम ना करो, तो ये चीजें तुम सीख के आओ पहले। इसलिए उसने जानबूझ के क्या किया, उसने एग्जाम में क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि तुम वैसे तो पढ़ोगे नहीं और एग्जाम के नाम पे तुम बहुत अच्छे से पढ़ लोगे इन चीजों को। नहीं है सर, मेरा 50 में से 37 नंबर था लास्ट सेमेस्टर में, वेरी गुड, मेहनत से था ना, ये यहां वहां पर्ची तो नहीं रखी थी कहीं, ठीक है, मेहनत से था तब अच्छा है। तो अब देखो भाई, पॉइंट मजाक कर रहे हैं, हाँ देखिएगा, मूल्यों की शिक्षा घर पर। अब घर पर कैसे होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, एक बात आपने सुनी भी होगी, ठीक है, कि नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट आपका कि घर में, ठीक है, नहीं कहना चाहिए पर थोड़ी देर के लिए समझिएगा इस बात को, कि कई जगहों पर क्या होता है कि जो घर के बड़े हैं, ठीक है, जैसे पापा को ही ले लेते हैं, बाप को ही ले लेते हैं किसी घर में, ठीक है, गार्जियन जो है वो आते हैं डेली, वो नॉर्मल स्थिति में नहीं आते हैं, वो आ रहे हैं ऐसे, हाँ 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 ऐसे झूलते हुए। तो ऐसे झूलते हुए क्यों आ रहे हैं, भाई ने 2 घुटकी लगाई हुई है, अब वो 2 घुटकी का असर वो झूलते झूलते, कई बार वो बेचारा नाली में भी गिर जाता आते आते, ठीक है, तो उससे इफेक्ट क्या आता है, घर में बेचारे बच्चे सहमे हुए हैं, ठीक है, उनकी वाइफ सहमी हुई है। पहला सहमा हुआ का कारण क्या, पहला डर का कारण क्या कि भाई जिंदा आएगा भी या नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके बाद हो सकता है कपड़ों की जगह इंसानों की धुलाई हो जाए, गाली गलौज से हो जाए, ठीक है, दूसरी चीज वो है। तो कहने का मतलब क्या स्टूडेंट आपका कि घर से सबसे पहले बच्चा शिक्षा लेता है। आपने घर में छोटा बच्चा देखा होगा, आप 4 बार उसके सामने पे किसी दूसरे को, उसको मत बोलो, किसी दूसरे को बेवकूफ बोल दो, 5वीं बार बच्चा तुम्हें बेवकूफ बोलना स्टार्ट कर देगा। उसे शायद बेवकूफ का मतलब भी पता नहीं होता है कि बेवकूफ का मतलब क्या होता है, पर ही कैचेस, वो कैच कर लेता उस बात को, वो समझ लेता उस बात को कि ये कुछ होता है। तो सबसे पहली चीज सिखाई जाती है घर से, सबसे पहली बात आती है घर से। अगर घर में ही हमें सही से रहना सिखाया जा रहा है तो हम बहुत अच्छे से लाइफ बिता सकते हैं। दूसरी बात, स्कूल, तो स्कूल में तो मुझे नहीं लगता है आज के दौर में भी, ठीक है, कि 95% तक मैं आज भी कह सकता हूं कि स्कूलों में आप लोगों का पढ़ाई के साथ साथ आपको सही चीजें ही सिखाई जाती हैं। पर स्कूल और विद्यालय एक ही चीज होता है। अब कुछ महानुभाव ऐसा मत करें कि सर स्कूल और विद्यालय अलग अलग होते हैं, ठीक है, एक ही चीज होती है, इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो विद्यालय या स्कूल में टीचर आप लोगों को पढ़ने के साथ साथ जीना हमेशा सिखाता है। आपने एक बात सुनी भी होगी, ठीक है, हम अक्सर कहते हैं इस बात को कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। गुरु को, टीचर को हमेशा स्थान अपर दिया जाता, उच्च दिया जाता है, किससे, भगवान से भी। क्यों, भगवान ने सिर्फ पैदा किया है, गुरु वो इंसान होता है जो आपको पढ़ाता भी है, लिखाता भी है, समझाता भी है और जीवन जीना भी सिखाता है, ठीक है। तो दूसरी बात है आपकी स्कूलों से, विश्वविद्यालयों से, तो ये भी आप लोगों के क्या कर रहे हैं, इस फील्ड में काम कर रहे हैं और ये सिखाते हैं। तो क्वेश्चन तैयार होता है कि मूल्य शिक्षा सर्वप्रथम कहां से दी जाती है, तो सबसे पहला बच्चा घर में ही पैदा होता है। या तुम में से ऐसा भी था कोई जो यूनिवर्सिटी में पैदा हुआ था? ऐसा तो कोई नहीं होगा। इंसान कहां पैदा होता है, घर पे। अब कुछ शख्सियत ऐसी होंगी हमारे बीच में, लिखेंगे सर बच्चे तो हॉस्पिटल में भी होते हैं, ठीक है, तो भाई रहने दो, ठीक है, हॉस्पिटल में भी होते हैं, तो हॉस्पिटल के बाद शायद तुम्हें सीधे बीटेक कॉलेज में रखा होगा, फिर तुम्हें घर तो लाया नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पहली सीढ़ी घर, दूसरा आप लोगों का सेकंड जो होता है जहां ये शिक्षा मिलती है वो स्कूल, और तीसरा आपके विद्यालय या विश्वविद्यालय आपके, ठीक है। तो थर्ड ये, तो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये तैयार आपका, ठीक है। कुछ लोग नैतिक शिक्षा को व्यवहारिक विज्ञान से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हो वैसा ही दूसरों से करो। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, कि एक दिन की घटना है, तुम्हें याद होगी कि सुबह सुबह तुमने, जैसे मैंने क्लास स्टार्ट की, तुमने लिखा कुत्ता, तो अब कुत्ता लिखा, तो भाई तुमने गलत वर्ड यूज किया, तुमने अब्यूजिंग वर्ड यूज किया, तो मैंने बदले में क्या किया, 4 स्टूडेंट को कोर्स से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब स्टार्ट किसने की, शुरुआत किसने की, तुमने की। तो शुरुआत तुम जैसे करोगे भाई सामने से वो वही मिलेगा। अब तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई गांधी जी थोड़ा है कि तुमने थप्पड़ मारी, उसने सामने से कहा ये ले गाल। तुमने किसी को अगर थप्पड़ मारे तो वो घूसा इतना भयंकर मारेगा ना, जिंदगी भर याद रहेगा फिर। तो इसलिए ये गलती मत कर देना, हर कोई गांधी जी नहीं होता है। गांधी जी मिलने बहुत टफ है, गांधी जी बेचारे गोली खा के निकल लिए अपने, ठीक है। तो अब गांधी जी ना रहे हैं, अब कौन है, अब सांधी जी हैं, और साथ में क्या लाते हैं, आंधी लाते मारते हुए। तो इसलिए इस गलती में मत रहना। तो वही बात इन्होंने कही है, ठीक है, कि कुछ लोगों का मानना यह भी होता है कि नैतिक शिक्षा को अगर हम व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ दें, बिल्कुल सही बात है, अगर हम इसे अपने, ठीक है, जनरल नॉलेज से, अगर हम जो हमारा व्यवहारिक बिहेवियर, जो हमारा
बिहेवियर है उससे अगर हम इस बात को जोड़ देते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, अब इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और ये सच भी है। ठीक है, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो। ठीक है, हमारे पापा के साथ, हमारे मम्मी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो, और दूसरे के पापा मम्मी के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है भाई, अब एक और एग्जाम्पल इस बात का, हम कहीं गए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब वहां पर अगर कोई बुजुर्ग आदमी है, होटल की बात करते हैं, ओ भैया लेके आना जरा, अबे तूने ये चाय कैसे गिरा दी, ये गिलास कैसे रख दिया, दिमाग पागल है क्या, कुछ पैदल हो गया कुछ दिमाग से। और घर में अगर पापा वही काम करें तो आप कैसे करते हो, अरे पापा आप ऐसे कैसे कर रहे हो, अरे पापा आप रहने दीजिए मैं कर देता हूं। अंतर किसका, सोच का। वही बात कहा है कि जैसा व्यवहार दूसरों से आप अपने लिए चाह रहे हो ना, कि मेरे साथ हो या मेरे अपनों के साथ हो, तो आपको भी पूरा हक बनता है कि आप वही व्यवहार दूसरे के साथ करें। ऐसा नहीं कि अपने आप तो भाई साहब मुझे राम बनना है, मेरे साथ राम वाला व्यवहार हो, और दूसरों के साथ मैं रावण बना हुआ हूं, तो ये नहीं चलेगा। अगर आपको अपने लिए अच्छा चाहिए है तो दूसरे के लिए भी अच्छा करना पड़ेगा। वो एक छोटी सी बात आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है, कि क्या कहा, जय आप यहां से अगर हम लिखते भी हैं, कैसे लिखते हैं कि बात क्या गई आपकी। ठीक है, ये देखेगा कि वो एक आध बात भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि मूवी भी देखी होगी, एक मूवी गोविंदा की थी, क्या थी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो वही बात याद भी रखना, गड्ढा अगर दूसरे के लिए खोदोगे ना तो गिरोगे खुद भी। ठीक है, वही चीज यहां पर है, समझ आई बात। तो ये था आप लोगों का ह्यूमन वैल्यूज का स्टार्टअप। मजा आएगा इस सब्जेक्ट में, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, पढ़ाने वाला कौन है, मजेदार आदमी है, और मजेदार आदमी के साथ तो चीजें वैसे भी मजेदार हो जाती हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइव रहें, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें कि ये सेशन ऐसा सेशन होगा जो आपको जितना चीजें फ्रस्ट्रेशन चल रही है ना लाइफ की, वो लाइफ की फ्रस्ट्रेशन अगर ना निकली तो मेरा नाम बदल देना, गारंटी इस बात की। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइव रहें आप लोग, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ भी लेकर चलें, उससे ये भी सीखें, जैसे क्वेश्चन भी नोट करवा रहे हैं आपको साथ के साथ, तो वो चीजें भी नोट करते रहें कि कहां से और कैसा क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और इस सब्जेक्ट से एक और बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन के साथ साथ जितनी चीजें सिखाई जा रही हैं उन चीजों को आप अप्लाई करना भी स्टार्ट करना, अपने आप में परिवर्तन लाना। आज हमने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया कि परिवर्तन, आपको बता भी देते हैं एग्जैक्ट लाइन क्या लिखी थी हमने, देखिए चलो लाइन पढ़ के सुनाते तुम्हें। लाइन क्या लिखी थी हमने, सुबह सुबह हमने सोचा, काफी देर इधर उधर की कई बातें पढ़ी न्यूज में, तो एक बात दिमाग में आई। ठीक है, अब बात दिमाग में क्या आई, ठीक है, आपने देखा भी होगा कई लोगों ने, कि परिवर्तन से कभी डरना नहीं चाहिए, परिवर्तन से ना डरें, जितना आप आज खो रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर आप कल को पाओगे, ये गारंटी इस बात की। ठीक है, बस उस परिवर्तन से डरना नहीं, उस परिवर्तन से लड़ना है, तैयार होना है। तो आज के सेशन को स्टॉप करते हैं स्टूडेंट हम लोग यहीं पर। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें, और ये जो चीजें होती हैं इन चीजों को जीवन में भी लाने की कोशिश करें। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।